ये सुशीला, पिंकी और रामलाल हर गांव में मिलेंगे। अपने घर को साफ रखना, अपने आंगन को स्वच्छ रखना और सारा कूड़ा घर के बाहर। हम अपने घर के प्रति तो जिम्मेदारियां निभाते हैं, पर क्या वही जिम्मेदारी हम अपने मोहल्ले के प्रति भी दिखाते हैं? और क्या आपने कभी सोचा है, कचरा घर के बाहर तो फेंक देते हैं, लेकिन उसके बाद वो कहाँ जाता है? पूरा गांव का आई सी लुगाई आऊं सी मोटारो कचरा आऊं सी मारे सामने कचरो करी सी, लेटरूम बाथरूम मारे सामने करी सी। दो रिश्तेदार भी आवने तो बाहर ने भी ठाको नहीं सका। प्रॉब्लम यही है कि बस रास्ते में जा रहे हैं, कीचड़ हो रहा है, कहीं की बुजुर्ग आदमी जा रहा है, पैर ठोकर लग गए, गिर गया, हाथ पैर से फ्रैक्चर हो गया, कौन संभाले? वो बुजुर्ग के परेशान, घर वाले परेशान। ये वही कचरा है जो आपके आसपास, आपके मोहल्ले में इकट्ठा होता है, जिसे आप बाहर तो निकालते हैं, लेकिन ये बाहर जाता नहीं है। काफी नुकसान होते हैं, क्योंकि गंदगी से तो कई बीमारियां होती है, जैसे डेंगू, मलेरिया। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने घर के साथ साथ अपने मोहल्ले को भी साफ रखें। इधर आसपास का जो पानी आता है, गंदगी हो रही है, इसमें आसपास के बच्चे लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, वो बीमार हो जाते हैं, कभी बुखार हो जाती है, कभी क्या हो जाती है, और दवाई चलती रहती है। कचरा प्रबंधन अधिकारी और कर्मचारी तो अपना काम करते हैं, लेकिन उससे पहले ये जरूरी है कि हम अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं, ये जान लें। वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, या गांव का एटमॉस्फेयर जो है ना, एनवायरमेंट का प्रदूषण है, तो कीटाणु होंगे, बीमारी फैलेगी तो लोग स्वस्थ नहीं रहेंगे। तो ये तो दोनों एक ही चैन की कड़ी है। बिना स्वच्छता के स्वास्थ्य ठीक नहीं रह सकता, और स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए व्यक्ति को स्वच्छता और अपनी दिनचर्या, इन दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा। हम सब इस चीज को बखूबी जानते हैं कि स्वास्थ्य और स्वच्छता एक सिक्के के दो पहलू हैं। गंदगी अक्सर हमारे लिए बहुत सारी बीमारियों का कारण बनता है। हमारे गांव में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन सही तरीके से करने का मूल उद्देश्य स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वितीय चरण का है। इसमें हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि हमारे गांव में जो भी निकलने वाला, चाहे ठोस कचरा हो या तरल अपशिष्ट हो, उनकी सही तरीके से निस्तारण हो। घरेलू स्तर पर ही अगर हम कचरे का प्रबंधन शुरू कर दें, जैसे कि 2 रंग के डस्टबिन या कचरा पात्र रखे जाएं, जिनमें कि गीला और सूखा कचरा अलग अलग इकट्ठा किया जाए। जैसे ही आपके घरों के बाहर ई कार्ट, रिक्शा या ट्रॉली कचरा लेने आए, तो कचरा उसमें डालें, इधर उधर ना फेंकें। और आपके घर से निकले हुए जैविक कचरे, जैसे फलों, सब्जियों के छिलके, बचा हुआ खाना और खाने योग्य चीजों को मवेशियों को खिलाया जा सकता है, या घर के परिसर या खेत में ही एक छोटा सा गड्ढा बनाकर उसमें खाद तैयार की जा सकती है। ये खाद कृषि उपयोग में भी आ सकती है और ग्राम पंचायत की आय का स्रोत बन सकती है। गांव में आपके पालतू मवेशियों के गोबर को भी रसोई में ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बात करते हैं अजैविक कचरे की। इसे आपके क्षेत्र में निर्धारित रिसोर्स रिकवरी सेंटर कम कंपोस्टिंग यार्ड में पहुंचाएं, ताकि जो दोबारा उपयोग करने योग्य सामग्री है, जैसे शीशा, प्लास्टिक, धातु, उसे रिसाइकिल किया जा सके। कई बार इनसे उपयोगी वस्तुएं भी बनाई जा सकती हैं। सबसे खतरनाक है प्लास्टिक, जो हमारी दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली वस्तु है। उसका कचरा पंचायत समिति की मदद से एकत्रित करके प्लास्टिक निस्तारण केंद्र तक पहुंचाएं, ताकि उसका सही इस्तेमाल हो सके। अब समझते हैं तरल कचरा, यानी घरेलू या व्यावसायिक इस्तेमाल करने के बाद निकला पानी। ये समस्या गांव में काफी हद तक देखने को मिलती है। सबसे पहले इन 3 बातों को अपनी आदत में लाएं। पहला, पानी का कम से कम और समझदारी से इस्तेमाल करें। हो सके जितनी बार उसे रीयूज या दोबारा काम में लें। और योजना के तहत बनने वाले सोक पिट, लीच पिट, मैजिक पिट की तकनीक को समझें। इससे भूमि जल का स्तर भी बढ़ेगा और गंदा और दूषित पानी आपके मोहल्ले में इकट्ठा नहीं होगा और बीमारियां नहीं फैलेंगी। स्वच्छ भारत मिशन में गांवों को राज्य के माध्यम से साफ सुथरा और स्वस्थ बनाने का संकल्प लिया गया है और इसे जन अभियान बनाया जा रहा है, ताकि हम सब मिलकर स्वच्छ राजस्थान, स्वस्थ राजस्थान का सपना साकार कर सकें। ये कार्य चुनौतियों भरा है, लेकिन हम सब एकजुट हो जाएं तो कुछ भी मुश्किल नहीं है।
आपके सहयोग से ही हम गांव को साफ सुथरा और स्वस्थ बना सकते हैं। आइए बढ़ाते हैं एक कदम स्वच्छ राजस्थान की ओर।